रायगढ़ में शारदीय नवरात्रि की धूम रहती है। इस साल भी नवरात्रि को लेकर यहाँ भव्य तैयारी देखने को मिल रही है। नवरात्रि की शुरुआत से ही समूचा शहर माता रानी माँ अम्बे की आराधना और उपासना में लीन हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए रास गरबा करने की भी परंपरा है। हालांकि यह गुजरात की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मगर रायगढ़ में पिछले 104 सालों से गुजरात से यहाँ आकर बसे जयराम वालाजी परिवार द्वारा इस परंपरा को यहाँ न केवल जीवंत कर रखा गया है, बल्कि हर साल शारदीय नवरात्रि पर इसका सफल आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसके अलावा पिछले तकरीबन 50 सालों से सुभाष चौक स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में नवरात्रि पर गरबा खेलने की परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि पर गरबा परंपरा देवी दुर्गा की आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गुजरात से फैली है और अब पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई है। इसमें देवी दुर्गा की स्तुति में नृत्य किया जाता है और उनकी उपासना की जाती है। गरबा नृत्य को जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गरबा नृत्य माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी शक्ति की आराधना करने का एक तरीका है। इसमें गरबा नामक मिट्टी के मटके में दीपक जलाया जाता है, जिसके चारों ओर गोल घेरे में गरबा किया जाता है। यह मटका माँ शक्ति का प्रतीक है और उसका गोल घेरा ब्रह्मांड के निरंतर चलने वाले चक्र को दर्शाता है। रायगढ़ में इसे केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि सनातनी परंपरा, आस्था और संस्कृति का उत्सव माना जाता है। आज से तकरीबन 104 साल पहले सन 1921 में गुजरात से आकर यहाँ बसे श्री जयराम वालजी परिवार ने रायगढ़ में आकर नवरात्रि पर गरबा परंपरा की शुरुआत की और 100 साल से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी माँ अम्बे की आराधना में किए जाने वाले इस गरबे की खुशबू यहाँ की फिजाओं में फैली हुई है। हर साल श्री जयराम बालजी कॉलोनी में गरबा सजाया जाता है और गुजराती समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग वहां भरे श्रद्धा भाव के साथ इस गरबा में शामिल होकर माता रानी की आराधना करते हैं। हालांकि पहले इसमें शामिल होने के लिए गुजरात से भी काफी संख्या में लोग पहुंचते थे, मगर अब उनकी संख्या कम होती जा रही है। श्री जयराम वालजी द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को उनका परिवार अब तक कायम रखे हुए है और पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल इसके आयोजन का जिम्मा उठा रहा है। हालांकि बदलते दौर में अब गरबा का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है। अब लोग फिल्मी गानों और धुनों पर गरबा करने लगे हैं, मगर श्री जयराम वालजी परिवार द्वारा आयोजित किए जाने वाले गरबा में आज भी गुजरात की संस्कृति और परंपरा दिखलाई पड़ती है। हमारे ससुर ने सबसे पहले नवरात्रि यहाँ शुरू करी थी। उनके बाद में उनके बेटे लोग करते हैं, अभी पोता कर रहा है, वही संभालता है, वैभव चौहान। उनकी वाइफ लोग करते हैं सब कुछ। हम तो रिटायर हो गए। यहाँ तो इतने परिवार था, एक ही जगह होती थी, 3-3 4-4 राउंड होते थे। धीरे धीरे बेटियां सब शादी करके चली गई, बहू लोग आई, उन लोग संभालते हैं, करते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। पहले रास करते थे, देवी का भक्ति भाव से करते थे। आजकल तो बच्चे लोग ऐसे कूदते हैं जैसे सिनेमा स्टाइल हो जाती है। बच्चे लोग करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। पहले थे सब इकट्ठा हो करके अपना रास गरबा करते थे। अब सब कोई खाली गरबा करते हैं। सब अपने अपने में लीन रहते हैं। और आजकल तो सब क्या है ना कि गरबा कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। माता की सेवा है, इसीलिए हम लोग अब, पहले तो सब पूरे परिवार लोग आते थे, जितने गुजराती लोग सब कोई थे सब आते थे। अब सब जगह जगह होने लगी, सबको अपना अपना सुविधा देख करके सब अपने अपनी जगह में करते हैं, तो अब संख्या भी कम हो गई इधर। मैं इस घर की चौथी पीढ़ी हूँ। मेरे परदादा ससुर ने इसको शुरू किया था सन 1921 में
और उस समय गरबा पूरे रायगढ़ में सिर्फ यहाँ पे हमारे दादाजी ने ही शुरू किया था। और उस समय ढोलक मतलब सब अपने अपने चीज़ों को, अपने अपने अंदर के उत्साह को दिखाते थे और देवी माँ को रिझाने की कोशिश करते थे। आज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग सिर्फ एक अपने इंजॉयमेंट के लिए उस चीज़ों को वो कर रहे हैं। रायगढ़ में आज हर कास्ट अपने अपने मोहल्ले में गरबा कर रही है। पहले ये सिर्फ गुजराती के इसमें ही होता था और समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ डीजे और जैसे जैसे लोग चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे और ज़्यादा उसमें ऐड करते जा रहे हैं सब चीज़ों को। अब आधुनिकता ज़्यादा हावी हो गई है। पहले पारंपरिक होता था, पहले चीज़ें पारंपरिक तरीके से होती थी। चीज़ों को देवी माँ को रिझाने के लिए उनका गरबा, उनके वो सब होते थे। और अब टीवी के सीरियल मतलब पिक्चर के गानों को गरबा का चेंज करके उस पे लोग रास करते हैं। शारदीय नवरात्रि में जयराम बालजी कॉलोनी के बाद अगर कहीं रास गरबा की धूम रहती है तो वो है शहर के बीच स्थित हनुमानगढ़ी में। सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी हर साल पूरे भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की आराधना करने के लिए गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में शहरवासी शामिल होते हैं। हनुमानगढ़ी में गरबा की शुरुआत करने के पीछे भी जयराम बालजी कॉलोनी में आयोजित होने वाला गरबा ही कारण है। दरअसल 30 और 40 के दशक में जयराम बालजी कॉलोनी में गरबा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। इस भीड़ को मेंटेन करने के लिए ही हनुमान मंदिर में विशेष तौर पर सावड़िया परिवार द्वारा गरबा करने के लिए एक मंच तैयार करवाया गया, जहां पिछले तकरीबन 50 सालों से हर शारदीय नवरात्रि पर गरबा का आयोजन किया जाता है। परिवर्तन आना ही है, लेकिन जो पुरानी पद्धति थी जिसका पालन मैं खुद मेरे को करवाया गया जयराम बालजी कॉलोनी में, जहाँ पर गरबा हो रहा था। गरबा लेते थे हम लोग, तो बच्चे थे उस समय, सब एक दूसरे से बात करते रहते, तो हमारे बुजुर्ग डांटते थे हमको, ए गरबा गाओ, जो बोल रहा है वो गाओ, फालतू बात करोगे पकड़ के बाहर रिंग से बाहर निकाल दूंगा। और अभी तो क्या है कि गरबा तो किसी को मालूम ही नहीं कि क्या है। उस समय जो बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज, औरतें जो रहती थी इतने लीन रहती थी कि आप उसका अंदाज नहीं कर सकते। मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता मैं कि मैं अगर उस माँ की स्तुति के लिए घूम रहा हूँ उसके चारों तरफ, तो किस उद्देश्य से घूम रहा हूँ और क्या है और माँ क्या है वो। रायगढ़ में नवरात्रि के दौरान जगह जगह गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, जो भक्ति, संस्कृति और समुदाय को जोड़ता है। इन आयोजनों में महिला, पुरुष और युवा भक्ति और उत्साह के साथ भाग लेते हैं और देर रात तक नृत्य करते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनकर लोग इस उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं। इस साल भी इसके लिए जगह जगह तैयारियां शुरू कर दी गई है। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।